दोस्तों अगर आप क्रूज़ लाइन पे जॉब करना चाहते हो गैली स्टीवर्ड में, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैली स्टीवर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं गैली स्टीवर्ड क्या होता है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं और आपको रिप्लाई कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है गैली स्टीवर्ड का वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है गैली स्टीवर्ड होता क्या है। दोस्तों गैली मतलब किचन होता है, स्टीवर्ड मतलब क्लीनर होता है। क्रूज लाइन पे अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो गैली स्टीवर्ड के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ता है और बहुत ज्यादा सिलेक्शन होता है। इधर पे आपको जानना जरूरी है क्या क्या क्वेश्चन आपको, क्या क्या कंपनीज क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। ये जो वीडियो हमने लेके आए हैं इसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे अगर आप किसी गैली स्टीवर्ड में क्रूज लाइन पे एप्लीकेशन कर रहे हो तो क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। इससे पहले मैं कभी भी इस टाइप का वीडियो नहीं लेके आया, ये पहली बार फर्स्ट वीडियो है क्रूज लाइन के लिए। अगर आप गैली स्टीवर्ड में एप्लीकेशन कर रहे हो तो किस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आप अगर ये वीडियो देखोगे उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे, किसी भी कंपनी हो, रॉयल कैरिबियन हो, कार्निवल हो, एमएससी हो, वाइकिंग हो, वर्जिन हो, किसी भी कंपनी अगर हो और किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी हो जैसे एयरबोन हो गया, आपका CSI हो गया, उसके साथ हिरन इंटरनेशनल हो गया, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू दोगे 100% आपका सिलेक्शन होगा, गारंटी हम दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन के बारे में अभी हम बताएंगे, अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करोगे, क्वेश्चन वगैरह अच्छे से पढ़ोगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह पूरा अच्छे से याद कर लोगे, उसके अगर आप लिख लोगे ना, नोट करो, तो 100% मैं लिख के देता हूँ आप किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होगा गैली स्टीवर्ड के लिए। दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर आप गैली स्टीवर्ड के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो क्रूज लाइन पे, तो गैली स्टीवर्ड में टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपको पूछेगा। तो आप आपके हिसाब से आंसर देना है, आपका एजुकेशन वगैरह, आपका एक्सपीरियंस वगैरह, आपका फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन बहुत शॉर्ट में बोलना है। मैं जस्ट एग्जाम्पल की तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको बोलना चाहिए। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच गिविंग मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई एम, आपका नाम, उसके बाद आपका पिताजी का नाम, उसके बाद आपका एजुकेशन पर्पस सब कुछ बोलना है। आप देख सकते हो, इसको आप सेव करके रख सकते हो। ये आपको थोड़ा बहुत यूटिलाइज करके आपको बोलना पड़ेगा। नंबर 2 जो क्वेश्चन है उसका नाम है व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन। ये आपको पूछा जाता है अगर आप गैली स्टीवर्ड में एप्लीकेशन करते हो। पर्सनल हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पर्सनल हाइजीन ठीक ठाक बोल पाते हो तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो पर्सनल हाइजीन में आपको क्या बोलना है? पर्सनल हाइजीन इज ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट हेल्प यू मेंटेन गुड हेल्थ। इट इंक्लूड्स प्रैक्टिस लाइक हैंड वॉशिंग, ओरल हाइजीन एंड बाथ। अगर आपको बोलते हैं कुछ पर्सनल हाइजीन का एग्जाम्पल देने के लिए तो आप ये बोल सकते हो लाइक हैंड वॉशिंग, ओरल हाइजीन, नेल हाइजीन, बॉडी हाइजीन। मतलब डेली बाथ, वॉशिंग हैंड, आपका नेल काटना, ये सब होता है पर्सनल हाइजीन। नंबर 3 जो क्वेश्चन है उसका नाम है व्हाट इज़ PPE। PPE एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप क्रूज लाइन का एप्लीकेशन कर रहे हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, तो PPE आपको जानना ज़रूरी है। गैली स्टीवर्ड में PPE 99% पूछा जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का फुल फॉर्म है। आप बोल सकते हो कॉमनली रेफर टू PPE इक्विपमेंट ओन टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू हैजर्ड दैट कॉज सीरियस वर्कप्लेस इंजरीज एंड इलनेस। मतलब आपका सीरियस इंजरीज और इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए जो पहना जाता है उसको PPE बोला जाता है। तो आप जब PPE आपको पूछेगा तो आप PPE का कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे सेफ्टी ग्लास, प्रोटेक्टेड आई फ्रॉम स्प्लैशेस ऑन क्लीनिंग फ्लूइड। अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हो क्लीनिंग फ्लूइड लेके, उसमें आपका आई को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी ग्लासेस पहना जाता है, ग्लव्स पहना जाता है, वाटर प्रूफ एप्रॉन, हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग, ऐसे फुटवेयर आपको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ हैज़ार्ड। दोस्तों हैज़ार्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्रूज लाइन के लिए भी, और अगर आप होटल इंडस्ट्री में एप्लीकेशन कर रहे हो असिस्टेंट कुक के लिए तो भी हैज़ार्ड आपको पूछा जाता है। हैज़ार्ड इज अ सोर्स ऑफ सिचुएशन विद पोटेंशियल फॉर हार्म इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंजुरी और हेल्थ, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू द एनवायरनमेंट और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। नंबर 4 जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है व्हाट प्रीवियस एक्सपीरियंस डू यू हैव इन द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। अगर आप हॉस्पिटलिटी बैकग्राउंड से हो, आपने पहले काम कर चुके हो, तो आपको पूछा जाएगा प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में। तो आप क्या बता सकते हो? जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने दिया है। अगर आपके पास नोटबुक है आप नोट कर सकते हो या वीडियो को सेव करके रखिए, बाद में आप पढ़ सकते हो। इन माई प्रीवियस रोल इन हॉस्पिटलिटी आई हैव वर्कड इन बिजी रेस्टोरेंट वेयर आई मैनेज कस्टमर रिक्वेस्ट ensure everyone had an enjoyable experience. This taught me that important of being adaptable, whether it's handling unexpected situation, working closely with a team during peak hour. For instance, I once led a team coordinator
quickly during large event, ensuring everything ran smoothly while keeping our guest happy। ये आपको पढ़ के ऐसे बोलना है तो इंटरव्यूअर का अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हाउ डू यू हैंडल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और इमरजेंसीज। अगर आपका होटल में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होगा या इमरजेंसीज में आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ये आपको पूछा जा सकता है। आप इसको पढ़ के या सेव करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस व्हेन डीलिंग विथ ए हाई प्रेशर सिचुएशन। ये जो क्वेश्चन है वेटर के लिए भी पूछा जा सकता है, अगर आप असिस्टेंट कुक में काम कर रहे हो तो भी पूछा जा सकता है, अगर आप शेफ में एप्लीकेशन कर रहे हो तो भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है सिचुएशन कैसे आप कंट्रोल करते हो, सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, ये जानने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने आपको पूछा है अगर आप स्ट्रेस कंडीशन पे हो तो उस टाइम पे कैसे डील करोगे, तो आप ये पढ़ के इंटरव्यू दे सकते हो। इसमें पूरा ठीक ठाक मैंने लिखा है जिसमें आपको ठीक ठाक बोलना है, कम्युनिकेशन करना है, ऐसे करके आपको रिलीज करना है, टेंशन रिलीज करके काम करना है, ऐसे करके। एक जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिस्ट में, 3 बकेट सिस्टम इन क्रूज शिप। 3 बकेट सिस्टम एक ऐसी क्वेश्चन है, अगर आप क्रूज लाइन पे एप्लीकेशन कर रहे हो 3 बकेट 100% आपको पूछने वाले हैं। तो 3 बकेट सिस्टम पे आपको जानना ज़रूरी है 3 बकेट सिस्टम क्या होता है। 3 बकेट सिस्टम आप देख सकते हो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको आप सेव कर सकते हो। दिस इज़ ए प्रोसीड्यूर फॉर वॉशिंग, रिंसिंग एंड सैनिटाइजिंग। मतलब किसी एक प्लेस को आप जो क्लीन करने का जो सिस्टम है उसको 3 बकेट सिस्टम बोला जाता है। इसमें 3 बकेट होता है, एक बकेट में और 3 बकेट में कैसे काम होता है, किस कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। जैसे इधर आप पढ़ सकते हो वॉश, रिंस एंड सैनिटाइज एंड एयर ड्राई। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किसी भी एरिया को वॉश करना पड़ता है। वार्म गुड डिटर्जेंट रेड बकेट, वो रेड बकेट यूज़ किया जाता है वार्म वाटर में। मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है 95 to 110 फ़ारेनहाइट। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद रिंस करना पड़ता है प्लेन हॉट वाटर से, उसमें ग्रे बकेट यूज़ किया जाता है। उसके बाद नंबर 3 सैनिटाइज विथ क्लोरीन 50 to 100 ppm मिक्सड इन वाइट बकेट। उसमें कौन सा बकेट यूज़ करना पड़ता है, वाइट बकेट। ये इंपॉर्टेंट है। 3 बकेट यूज़ हो रहा है, एक है रेड बकेट, एक है ग्रे बकेट और एक है वाइट बकेट। वॉश करने के लिए जो बकेट यूज़ किया जाता है उसको रेड बकेट बोला जाता है। रिंस के लिए जो बकेट यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है ग्रे बकेट, और सैनिटाइज जो रखा जाता है उसको वाइट बकेट बोला जाता है। 100 ppm इक्वल टू 1 कप ऑफ क्लोरीन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब 100 ppm इक्वल टू 1 कप ऑफ क्लोरीन। यूज़ टेस्ट स्ट्रिप 75 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 30 सेकेंड। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल्स पूरा लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है आपको जानना ज़रूरी है इजी वे टू प्रिवेंट क्रॉस कॉन्टामिनेशन। देखिए क्रॉस कॉन्टामिनेशन प्रिवेंट करने के लिए कुछ आप क्या कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो पर्सनल हाइजीन। अगर आप ग्लव्स पहनोगे, अगर आप क्लीन यूनिफॉर्म पहनोगे तो आप क्रॉस कॉन्टामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग, अगर आप ठीक ठाक क्लीन करके काम करोगे तो आप क्रॉस कॉन्टामिनेशन को क्लीन कर सकते हो। प्रिपरेशन रॉ एंड रेडी टू ईट फूड, अगर आप रॉ फूड के साथ जो ईट फूटिंग फूड है, अगर मान लीजिए एक रॉ मीट है जिसमें आप कुक मीट के साथ एक साथ नहीं मिल जुल करोगे तो आपका क्रॉस कॉन्टामिनेशन नहीं होगा। अगर आप किसी चिकन आइटम को किसी वेजिटेबल आइटम के साथ एक साथ नहीं रखोगे तो क्रॉस कॉन्टामिनेशन नहीं होगा। तो ये जो सेपरेशन है ये आपको बोलना पड़ेगा। हाउ टू कूल फूड सेफ्टी एज पर USPH। कूल जो कूलिंग सिस्टम है, कूल फूड सेफ्टी जिसको बोला जाता है, कूलिंग गाइडलाइंस आपको पढ़ना है, कूलिंग मेथड आपको पढ़ना है। आप ये सेव कर सकते हो वीडियो को। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हम बताया गैली स्टुअर्ट का, ये अगर आप पढ़ लोगे 100% सिलेक्शन होगा। अगर आपको क्रूज लाइन पे एप्लीकेशन वगैरह करना है, नीचे दिया हुआ है नंबर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत चीप प्राइस में हम आपका रिज्यूम रेडी करके पूरी कंपनीज में एप्लीकेशन डाल देते हैं, और आपका जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन है वो भी हम करवा के देते हैं। आप थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करिए, इंटरव्यू दीजिए, 100% यू विल गेट जॉब।